जोगिंदरनगर व पधर सब डिवीजन में बरसात से हुए नुकसान का तुरंत मुआवजा दे प्रदेश सरकार। जोगिंदरनगर व पधर सब डिवीजन में लगातार हो रही बरसात से हुए नुकसान का तुरंत आकलन कर प्रभावितों को सरकार द्वारा तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए। जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने कहा कि पिछले कल और आज सुबह ही कई गांवों में हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद प्रभावित परिवारों से मुलाकात की तथा जिला परिषद सदस्य के रूप में मिलने वाला 2 महीने का पूरा वेतन प्रभावित परिवारों में सहायता हेतु बांट दिया। आज सबसे पहले उन्होंने चल्हार का दौरा किया, जहां मच्छयाल सड़क किनारे कूहल के पानी से मिट्टी धंसने से रीना देवी पत्नी हिरदा राम के घर को संभावित खतरे का जायजा लिया तथा लोक निर्माण अधिकारियों से मांग की कि यहां पर जल्दी ही डगा लगाया जाए ताकि संभावित खतरे को टाला जा सके। इसके बाद उन्होंने बलह का दौरा किया तथा संतोष कुमार के डंगे के ढहने से हुए नुकसान व घर को उत्पन्न खतरे का जायजा लेने के साथ साथ सुंदर सिंह राजमल व प्रताप के घर के लिए भी डंगे धंसने से संभावित खतरे का आकलन किया। संतोष कुमार सुपुत्र राजमल का लाखों का नुकसान हुआ है तथा नवनिर्मित मकान भी ढहने के कगार पर है। इसी तरह साथ लगते सुंदर सिंह के मकान में भी दरारें आ गई हैं तथा आंगन का एक हिस्सा धंस गया है। इस तरह से राजमल व प्रताप के घर के पीछे जो आईपीएच की कूहल है उसका बड़ा अड़ंगा धंस रहा है तथा दोनों घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं बिहू पंचायत के चनेहर गांव में भी कर्म सिंह के 2 कमरे ढह गए हैं तथा घर के पीछे अड़ंगा पूरी तरह से ढह गया है। साथ ही ऊपर की तरफ कर्म सिंह के भाई कमल किशोर की गौशाला के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इसी बीच जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने कहा कि चनेहर के दोनों परिवार बीपीएल की श्रेणी में आते हैं तथा कुछ साल पहले ऊपरली चनेहर स्थित इनके व अन्य लोगों के मकान पूरी तरह से जमीन धंसने से तबाह हो गए थे। सरकार ने तब सभी परिवारों को मात्र 15,000 रुपए की राहत राशि दी थी। इसके बाद इन सभी परिवारों ने मेहनत मजदूरी करते हुए इसी गांव में अन्य स्थानों पर मकान डाले थे। कर्म सिंह ने कुछ साल पहले बड़ी मुश्किल से 2 कमरों का मकान बनाया था और अब 2 कमरे पिछली तरफ को और जोड़े थे जो पूरी तरह से ढह गए हैं। अतः जल्दी ही इनको उचित मुआवजा दिया जाए तथा शीघ्र ही अड़ंगा भी लगवाया जाए ताकि बाकी बचे 2 कमरों व कमल किशोर की गौशाला को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बलह में भी संतोष कुमार के घर के आंगन का डंगा शीघ्र नहीं लगा तो संतोष कुमार का मकान भी ढह जाएगा और इसी तरह सुंदर सिंह का डंगा भी समय रहते लगाया जाए ताकि उनके घर को बचाया जा सके। वहीं चनेहर व बलह दोनों ही जगह पटवारियों ने तुरंत स्पॉट विजिट कर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है। इसके अलावा बलह पंचायत के प्रधान विनीत जम्वाल तथा बिहू के प्रधान मदन लाल ने भी पूरी सक्रियता से प्रभावितों की मदद के लिए कार्य किया है तथा हम सब आपसी तालमेल से प्रभावितों की हर संभव मदद करेंगे। इसी कड़ी में चनेहर व बलह में प्रभावितों को प्रशासन की तरफ से तिरपाल भी उपलब्ध करवा दिए हैं। ज्यादा नुकसान होता है तो तिरपाल भी समय पर मिलनी चाहिए। एक तिरपाल आप पकड़ा देते हैं, उसको घर के ऊपर ढांपा जाए या उससे जो है जो डंगा जो गिर रहा है उसके ऊपर रखा जाए या जो पीछे से और स्लाइड आ रहा है उसके ऊपर रखा जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो जितने तिरपाल की जरूरत है उतने तिरपाल जो है मिलने चाहिए, खास कर गरीब लोगों को, ये हमारी गुजारिश है। और उसके साथ साथ भविष्य में भी हम इनकी सहायता करेंगे। मुझे पता है गरीब लोग हैं, हमेशा से जो है कई सालों से हम देखते आए, हम भी जानते हैं इनको पर्सनली सबको। तो इसलिए सरकार से गुजारिश है और बाकी लोगों से मेरी गुजारिश है। किस तरीके के परिवार आप देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से जो है ये घर खड़ा किया है 2 कमरों का, और जो पुराना घर था वो ढह चुका है पहले ही, जिसका सिर्फ 15,000 रुपये सरकारों ने मुआवजा दिया है। और 15,000 का मुआवजा लेने के बाद ये घर जो है मेहनत मजदूरी से बनाया है और अब ये भी चला गया 2 कमरे इसके पीछे डंगा पूरा चलेगा, ऊपर गौशाला ढहने वाली है। तो इसलिए और भी लोगों से हमारी गुजारिश है जो सहायता कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे बीच में साथी नरेश धरवाल जी भी हैं जो आर्मी से रिटायर आए और बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, वो भी इस तरीके के वगैरह साथी वो भी साथ में आए। तो मेरी गुजारिश है और लोगों से भी भविष्य में भी हम मदद करेंगे, लेकिन अगर और लोग भी इन परिवारों की अगर सहायता कर सकें, दोनों परिवारों की, तो वो जो है सहायता करें। और जिस भी रूप में आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इनसे मिल सकते हैं, हमारे पास देने की जरूरत नहीं है, आप इनके खाते में भेज सकते हैं अगर किसी को खाता नंबर चाहिए। लेकिन अगर लोग सहायता नहीं करेंगे तो शायद जो है ये इस घर को भी खतरा है। और सरकार का तो आपको पता ही है कि कितना मुआवजा देती है। मैंने पहले बता दिया कि 15,000 रुपये पकड़ाया था जब वो लाखों का जो मकान खड़ा किया था ढहने के बाद। तो इसलिए जनता से भी गुजारिश है कि जो भी सहायता बन पाती है इन परिवारों की जरूर करें। इस घर में बहुत खतरा है। मैं सुबह उठी तो 6 बजे तो ठीक था, थोड़ा सा मिट्टी गिरी थी उसको साफ कर रही थी। फिर बाद में 7 बजे मैं ग्राल गई, उसके बाद आई तो यहाँ तो पूरा ऊपर से स्लाइड हुआ और मिट्टी आ गई और डंगा भी गिर गया और
दो कमरे बनाए थे वो भी गिर गए, और पीछे वाले कमरे बनाए हैं 2-3 साल पहले, उनको भी बहुत खतरा है। सरकार से निवेदन है कि वो हमारी हेल्प करें। हमने बहुत मेहनत से मजदूरी से पैसे कमाए थे, उससे हमने 2 कमरे बनाए थे, वो भी गिर गए। वो तो चलो गिर गए, लेकिन आगे ऐसा है, आगे वाले कमरे को बहुत खतरा है। ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है अभी तक भी। पहले हमारे घर ऊपर थे चनेर में, पुराना घर, वो भी सारा गिर गया। मेरी जेठानी और मेरी जेठानी का घराल है, उसको भी बहुत खतरा है। ऊपर यहाँ से ऊपर गिर रहा है, मिट्टी स्लाइड हो रही है। तो सरकार से निवेदन है कि हमारा यहाँ डंगा लगाए और हमारी सहायता करे, कैसे भी हमारे डंगा की सहायता करे, और घर की भी कुछ भी जो भी है वो करे हेल्प। मैं सुंदर सिंह ठाकुर, मेरे घर के नीचे जो मकान नया बना हुआ है उसका डंगा बैठ गया है, और मेरे घर को भी डंगा भी बैठ गया है, तो साथ में बाथरूम भी बैठ गया है। मैंने पटवारी साहब भी आए हुए थे और प्रसाद भारद्वाज जी आए हैं, उनसे मौका करवाया है, और मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरी कुछ मदद की जाए या डंगा दुआया जाए जैसे भी हो। मेरा मकान जो है 1990 से बना हुआ है, लेकिन अभी भारी बरसात होने के कारण मेरे घर को बहुत खतरा है। ये घर बना रहा था मैं, तो अब तो काफ़ी खर्चा भी किया, डंगा भी बनाया, तो ये गिर भी रहा है और गिर भी गया। 4-5 दिन लगातार बारिश होने के कारण में तो ये मिट्टी, परसों तो मिट्टी फुली थी, कल रात को ये सारा ही गिर गया, और अब ये घर को भी खतरा हो गया। परली तरफ से पिलर भी गिरने थे सारे, और मेरे गुजारिश है कि थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। मैंने बहुत खर्चा किया है, मेरे पास नौकरी वगैरह कुछ नहीं है, घर में ही रहता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, तो थोड़ी हेल्प का अगर सरकार भी कर दे तो बहुत बढ़िया होता है। जोगिंदर नगर से संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट।